नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके प्रैक्टिस सेट 27वां लेकर उपस्थित हूं। यह हमारी सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराया जाता है। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने पहले की सीरीज नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आपको जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। पहला है अदरक, राइजोम दिया है। बी ऑप्शन है केसर, बीज दिया है। ऑप्शन सी है अफीम, अफीम की डूडी से बनता है। और ऑप्शन डी है सन, तना से दिया है। तो आपको ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, जो अदरक है वो राइजोम है, सही है। अफीम, अफीम की डूडी से बनता है, ये भी सही है। सन जो है ये तने से बनता है। लेकिन जो केसर है ये बीज से नहीं बनता है। ये किससे बनता है? ये पुष्प के वर्तिका, किससे? वर्तिका या वर्तिकाग्र से बनता है। ठीक है ना, वर्तिका या वर्तिकाग्र से बनता है, मतलब स्टिग्मा या स्टाइल से बनता है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही नहीं है, यही एक केसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया, ये नियम आपको बताना है किसने दिया था। ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी है बोयर ने, ऑप्शन डी है हैंडेल ने। तो किसने दिया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। ये दिया था न्यूटन महोदय ने। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन महोदय ने दिया था कि आप किसी क्षेत्र में अगर कोई क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत उतना ही प्रतिक्रिया बल भी काम करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। ठीक है ना, अंतिम में मूल्यांकन कर लीजिएगा कि आपकी तैयारी इस समय किस स्तर पे है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, क्या है? दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है कानपुर में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो आप जानते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है मंडल के आयुक्त द्वारा और ऑप्शन डी है जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। तो एक क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बताइए। ये बी ऑप्शन सही है, राज्य सरकार के द्वारा एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? यह है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? आपको बताना है कि कौन क्रांतिकारी था जो काकोरी कांड से जुड़ा था लेकिन मुकदमे से वह बच निकला, भाग निकला। ऑप्शन ए है सचिंद्रनाथ बख्शी, ऑप्शन बी है मुकुंदी लाल, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी है मनमथ नाथ गुप्त। तो काकोरी कांड से कौन बच निकला था मुकदमे से? यह है सी ऑप्शन सही है, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद उस केस के बाद गायब हो गए थे। ठीक है, तो उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सका, वो पकड़े नहीं गए। सातवां प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सुजाउद्दौला,
ऑप्शन बी है आसफुद्दौला, ऑप्शन सी है राजा चेत सिंह और ऑप्शन डी है राजा महीप नारायण सिंह। तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये है ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? क्या है? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1971 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1979 में और ऑप्शन डी है 1981 में। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब आया? ये है ऑप्शन बी सही है, 1976 में आया था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? आपको ये बताना है कि किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई। ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी है बाल विवाह, ऑप्शन सी है जौहर प्रथा और ऑप्शन डी है इनमें से किसी का नहीं। तो किसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? ऑप्शन सी, जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? यह हमारा 10वां प्रश्न है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी है नाइट्राइट, ऑप्शन सी है नाइट्रेट और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो पौधे नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसमें होगा कौन सा? आप जल्दी से आंसर बताइए। इसमें होगा सी ऑप्शन, नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई नया अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। साथियों, ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन का टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है। तो हम इसमें ज्यादा व्याख्या नहीं देते, जिस प्रश्न में बहुत आवश्यक होता है उसी की व्याख्या देते हैं। इसका उद्देश्य है कि कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का रिवीजन कर लें, क्योंकि प्री परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को पढ़े रहें। तो इसी उद्देश्य से ये सीरीज शुरू की गई है। इसके पहले हमने जीके के 26 और सामान्य हिंदी के 18 टेस्ट कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके उस वीडियो को तुरंत देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। आपको ये बताना है कि जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मई 2000 में, ऑप्शन बी है मई 2002 में, ऑप्शन सी है जनवरी 2004 में और ऑप्शन डी है अक्टूबर 2008 में। तो जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ भारतीय संसद द्वारा? तो ये हुआ दिसंबर 2002 में। ठीक है ना, जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित हुआ। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए है गेहूं आलू मूंगफली, ऑप्शन बी है गेहूं आलू गन्ना, ऑप्शन सी है आलू गन्ना कपास और ऑप्शन डी है आलू गन्ना धान। तो किसमें अग्रणी है? तो गेहूं आलू और गन्ना के उत्पादन में अग्रणी है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ऑप्शन बी है नदियों को परस्पर जोड़ना, ऑप्शन सी है नदियों को प्रदूषण मुक्त करना और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका अब तक। तो ये होगा ऑप्शन ए, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है?
तो बताना है जनसंख्या घनत्व तो किसका 100 से कम है। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑप्शन सी, मिजोरम का जो जनसंख्या घनत्व है वो 100 से कम है। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किला भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है बांदा, ऑप्शन सी है चित्रकूट और ऑप्शन डी है जालौन। तो किस जिले में कालिंजर का किला है, बांदा जिले में है। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है, बांदा जिले में कालिंजर का किला है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया। क्या बताना है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है 10 दिसंबर 2019, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 2019, ऑप्शन सी है 12 दिसंबर 2019 और ऑप्शन डी है 13 दिसंबर 19। ठीक है, आपको बताना है कब पारित किया गया संसद द्वारा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। आपको ये बताना है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो कितने महाजनपद थे, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए 8 महाजनपद कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेद, वत्स तथा मल्ल। ठीक है, ये कुल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेद, वत्स तथा मल्ल, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप इन 8 की राजधानियां लिख डालिएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आपको ये बताना है कि इन राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है केरल। तो किसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। देखिए उत्तर प्रदेश में, इसका एक कोड है बीपी के यूपी। ये जनसंख्या घनत्व का क्रम है, बी से बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, फिर पश्चिम बंगाल उससे कम, के केरल उससे कम और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, सबसे कम। तो आपको ये कोड याद रखना है, क्या है, बीपी के यूपी, ये जनसंख्या घनत्व का है। तो इन 4 राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नोएडा में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है फुर्सतगंज में और ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो कहाँ है राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, यह है फुर्सतगंज में। फुर्सतगंज कहाँ है, अमेठी में है। ठीक है ना, फुर्सतगंज अमेठी में है, ये विश्वविद्यालय अमेठी में स्थित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये आखिरी प्रश्न होगा इस टेस्ट सीरीज का। देखिए गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद से, ऑप्शन बी है ऋग्वेद से, ऑप्शन सी है अथर्ववेद से और ऑप्शन डी है सामवेद से। तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, आपको ये बताना है, सोच के बताइए जल्दी से। तो गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। यह हमने 27वां जीके का प्रैक्टिस सेट कराया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए
तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।